होगी जो प्रोडक्शन जितना उसने बजट बनाई, होता है। हाँ। तो पैसा लेके थोड़ा मरना है मुझे, एक ग्रैंड होना चाहिए। एक ड्रामा दिखा के मरना है। क्या 55,000 पीपल, एवरेज टिकट $75 के आसपास, $4.1 मिलियन, मतलब 30-32 करोड़ 33 करोड़ के सिर्फ आसपास ये होता नहीं, है। सिर्फ ये नहीं, अभी हमारा जब पूरा टूर खत्म हो जाएगा फिर एक और सरप्राइज आएगा। सिर्फ ये नहीं, आप देखो लोग फ्लाई करके भी आ रहे हैं, होटल्स को भी बेनिफिट हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। हाँ। जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, कितना बड़ा क्रू हमारा जो गुरों की प्रोडक्शन, सबको एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, सब इकोनॉमी बढ़, हाँ। मतलब ये बहुत बड़ा रेवेन्यू है जो सबको फायदा हो रहा है उस चीज का। ये लगता है लोगों को एक शो हो गया ऐसे करके, एंड वो कवर नहीं हो पाता एक शो की इतनी टिकट्स में। कितने शोज में हो पाता? नहीं पाजी, बहुत बहुत करके फिर कवर करना पड़ता है, खर्चा बहुत बहुत ज्यादा है। वही सबसे एक्सपेंसिव म्यूजिक वीडियो कौन सा था अभी तक का? अभी तक का एक एल सोनो मैंने एम महंगा कर दिया था, पता नहीं क्या हुआ था मुझे। और लवर बहुत महंगा था। लवर इसलिए महंगा था क्योंकि वो जो बिल्डिंग थी वो सरकारी बिल्डिंग थी, उस सरकारी का बिल्डिंग का ही जो कॉस्ट था वो बहुत महंगा था। फिर वो सरकारी बिल्डिंग होने की वजह से तो वहाँ पे जो स्टाफ उनका लेना पड़ा, फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, फिर पुलिस वाले, ये सब करते करते बजट बहुत ऊपर चला गया। बाप रे, मैं कहा अभी तो वीडियो बननी है। उसके बाद फिर जो भी आर्टिस्ट आप लेते हो तो वो फिर आर्टिस्ट को बाहर महंगा हो जाता है बहुत ज़्यादा। इवन हमने अभी शूट किया था केस गाना वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो, वो भी बहुत महंगा था, वहाँ का सारा स्टाफ लेना पड़ा और उनका तो बहुत बड़ा बजट होता है फिल्मों का। एक एवरेज कॉस्ट क्या होती है एक म्यूजिक वीडियो की? महंगे है भाई, महंगे काफी। मैं तो मतलब इतना वर्थ नहीं, पुराने और न्यू में वर्थ नहीं है इतना। तो फिर क्यों करते हो? वो शौक है भाई, शौक का थोड़ा मूल्य है कोई। मैं जी वैगन ले आके खड़ा कर लूँ घर पे और लैम्बोर्गिनी खड़ी कर लूँ, बहुत लोगों ने ले रखी है, उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा पैसे का मकसद है पैसा आए और वो प्रोडक्शन में लगे कि ये चीजें ऐसे थोड़ा हम कोचेला पहुंच गए पाजी एक दिन में। फिर वो बहुत सारी चीजें काउंट होती हैं, बहुत सारी टिकट्स काउंट होती हैं कि यार इस बंदे ने शोज किए हैं, इसका 2020 का टूर, बॉर्न टू शाइन का टूर है, उसके इतना रेवेन्यू आया है, इतने लोग आए हैं, ये सारा फिगर जाता है। फिर जाके कोई कंपनी आपको हाथ डालती है। ऐसे ही थोड़ा मतलब किसी का तुक्का लग गया, डिजर्व नहीं मैं करता, वो मैं अभी भी बोलता हूँ, लेकिन काम तो आपको करना पड़ेगा। फेयर। एंड लाइव नेशन जैसी कंपनी अगर भरोसा कर रही है तो बहुत। पहली बार टूर किया था इतना बड़ा टूर, बॉर्न टू शाइन, किसी पंजाबी आर्टिस्ट के साथ। मैं सुनता था कि यार जे-ज़ी, बियॉन्से, ये लोग लाइव नेशन के साथ शो करते हैं और हमारी टिकटें तो जनरल स्टोर में बिक्री होती थी कि ले जा। और अब लोग भी ये बोलते थे कि हमारी वजह से लोग आ गए, मेरी जान पहचान इतनी है कि लोग आ गए। तो ये भी मेरे को बड़ा चुभता था, यार तेरी जान पहचान के चक्कर में आ गए तो मैं ऐसे ही मेहनत कर रहा हूँ। ये बहुत होता है ना इंडिया में ऐसे। तो मतलब मुझे जानते हैं लोग तो आ गए हैं, जो ऑर्गेनाइजर होता है वो बोलता है। तो मेरे को लगता है फिर यार मैं क्या कर रहा हूँ, अगर तुझे जानते हैं इसलिए आ गए लोग। तो फिर मेरा ये भी एक दिमाग में था कि यार अगर लोग टिकटें फिल्मों की ऑनलाइन बाय कर सकते हैं तो शोज की क्यों नहीं कर सकते। तो ये इन सब में से निकल के ये भी एक कंपनी के पास जाना चाहिए। तो उसके बाद लाइव नेशन ने हमारे साथ डील किया। अब तो टेल मी 2020 में ऐसा क्या हुआ, व्हाट वाज द रियलाइजेशन? कहीं से सुना, खुद से बात करी? मैं कभी पढ़ता नहीं हूँ। अब तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहता कुछ भी। तो कोई बुक वो कुछ नहीं पढ़ता? कुछ मैं पढ़ता नहीं था, मेरी कमजोरी थी। लोग बोलते हैं किताबें पढ़नी चाहिए, आपको नॉलेज आती है, आपको दुनिया के बारे में पता चलता है। आप उन चीजों के बारे में पढ़ रहे हो जो किसी की बातें हैं। मुझे लगता है कि जो विजडम है वो आपके अंदर से आता है। मैं शायद शब्द गलत बोल गया हूं, पता नहीं भाई, पर जो बात है वो अंदर छुपी हुई है। जितने भी सूफी संत हुए उन्होंने भी यही बोला है, बात अंदर की है, बात बाहर पढ़ने की नहीं है। चलो आप इंस्पिरेशन ले सकते हो, शायद मेरी ये जर्नी नहीं रही होगी, किसी और की ये जर्नी हो सकती है कि आप बुक से भी इंस्पायर हो सकते हो। इंस्पिरेशन आपको कहीं से भी आ सकती है। मेरे को वो म्यूजिक से हुई। डन। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। बहुत शुक्रिया। एंड पॉडकास्ट के लिए टाइम देने के लिए। नहीं, थैंक यू भाई, आप बहुत इंटेलिजेंट बातें करते हो, बहुत प्यारी बातें करते हो। पढ़ने लिखने में आप बहुत कैंट हो गए स्कूल में, है ना? नहीं, बहुत बेकार था, बट मैं 16 के बाद मेरे अंदर भी कंसंट्रेशन तो आपकी बहुत अच्छी है। जब आप किसी चीज पे ऐसे फोकस होते हो तो वो तो बहुत अच्छा है, मैंने देखा आपका। बट मैं 16 के बाद पढ़ने फोर्स किया खुद को, पढ़ाई लिखाई करने के लिए। स्कूल में बेकार था, अब बहुत पढ़ता हूँ। वेरी गुड, थैंक यू सर। बट अगेन मैं बोलूँगा मेरी फैमिली ज़्यादा एक्साइटेड है पॉडकास्ट के लिए, जितने मेरे से भी बहुत ज़्यादा। कि मेरे वालों सारे बहुत बहुत प्यार, बहुत प्यार। आप आए, अपने टाइम निकाले।